आज गुजरात यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ संवाद करने का मौका मिला। सारा फोकस था किस तरह से देश के भविष्य के निर्माण में किस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरगामी सोच है, जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, चाहे वंदे भारत ट्रेन हो, नए स्टेशंस का निर्माण है, बुलेट ट्रेन का किस तरह से निर्माण हो रहा है, 5G टेक्नोलॉजी में किस तरह से हिंदुस्तान के डिज़ाइंड रेडियो इक्विपमेंट, कोर नेटवर्क इक्विपमेंट, उन सब का उपयोग होगा। सेमीकंडक्टर में किस तरह से देश में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी आए, और खुशी की बात है कि वो गुजरात में बनेगी पहली सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। वो सब छात्रों के साथ आज संवाद करने का मौका मिला, और सबसे अच्छी बात थी, छात्रों ने सबने कहा कि हमें एक 5G की लैब चाहिए, ऐसी लैब जिसमें हम 5G के नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर सकें और 5G का उपयोग करके किस तरीके से नए प्रोडक्ट्स बना सके, नए स्टार्टअप्स लॉन्च हो सके, नए तरीके के सॉल्यूशंस बना सके। तो छात्रों की डिमांड पर यहाँ गुजरात यूनिवर्सिटी में 5G लैब का आज उनके छात्रों के अनुरोध को रखते हुए यहाँ गुजरात यूनिवर्सिटी में 5G लैब बनाई जाएगी। वो भी एक निर्णय किया गया सबके साथ मिलकर। बुलेट ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। 92 किलोमीटर्स के पिलर्स अभी तक बन चुके हैं। करीब करीब हर जिले में काम तेजी से चल रहा है। 8 की 8 नदियों पर पुल का निर्माण तेज चल रहा है। इस बार खूब बारिश हुई, लेकिन बारिश के दौरान भी कंप्लीट उसके जो कंस्ट्रक्शन का एरिया था उसके ऊपर शेड बना के अच्छे से बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से काम करते रहे, जिससे कि काम में कहीं भी स्लोनेस नहीं आए। तो बहुत तेजी से काम चल रहा है। और अब तो महाराष्ट्र में भी की तरफ से अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो क्रूड का जो भारण कम हो सकता है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है कि देश में करीब करीब 90% रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है अभी, और इसके अलावा भी जो बाकी छोटे छोटे कहीं बीच में सेक्शंस बच गए। करीब करीब हर हफ्ते हर महीने नए सेक्शंस कमीशन हो रहे हैं, यानी देश में अगले साल के एंड तक करीब करीब पूरे देश में रेलवे के जितने मेन लाइन ब्रॉड गेज है वो सारा का सारा इलेक्ट्रीफाई हो जाएगा। सर, रेलवे ट्रैक क्लियर रहे उसके लिए क्या कुछ आयोजन है? क्योंकि कल यहाँ पे वंदे भारत ट्रेन का एक छोटा सा रेलवे में अभी भी हमारे ट्रैक्स ग्राउंड पे हैं, सरफेस पे है। देश के करीब करीब सभी जगह सरफेस पे ट्रैक्स है। इसके कारण कैटल हिट की एक प्रॉब्लम रहती है, लेकिन उस समस्या को सॉल्व करने के लिए डिज़ाइन, जितने भी ट्रेन्स का डिज़ाइन है वो उसी तरह से किया गया है। जैसे आपने देखा, कल अगर एक हादसा हुआ तो तुरंत बॉम्बे पहुंचते ही ट्रेन का तुरंत वापस रिपेयर भी हो गया। तो डिज़ाइन इस तरह से किया हुआ है कि इन हादसों के साथ भी हम कोई तकलीफ नहीं हो, कहीं पे कोई मेजर डैमेज। देखो, ट्रेन बहुत मजबूत है, और जो सामने वाला फ्रंट होता है वो फ्रंट इसी हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है कि अगर बाई चांस कहीं पे टकराया जाए तो केवल फ्रंट पोर्शन हटे और उसकी जगह नया फ्रंट लग जाए। ट्रेन अपनी तरफ से पूरी तरह से मजबूती से बनती है। ये सारी ग्लोबल डिज़ाइंस हैं, इसी तरह से ग्लोबल डिज़ाइन सभी ट्रेन्स का बनता है। बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज किया। अहमदाबाद स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में जो अप्रूवल दिया था, उसके तुरंत फॉलोअप में टेंडर की प्रक्रिया कंप्लीट हुई, और मोस्ट प्रोबेबली आज या आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर अंदर टेंडर अपलोड हो जाएगा और काम तेजी से चालू होगा। आपको ध्यान होगा, सूरत स्टेशन पे भी कुछ लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। सूरत में ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो चुका है, और कॉन्ट्रैक्टर स्टेशन के काम के लिए मोबिलाइजेशन कर चुका है। उधना स्टेशन हो, सोमनाथ स्टेशन हो, जितने स्टेशंस पे काम है, बहुत तेजी से काम चल रहा है। देश भर में 200 स्टेशन पे मास्टर प्लानिंग बन के आगे बढ़ रहा है काम, और 34 स्टेशंस पे काम फिजिकली चालू हो चुका है। पहली बुलेट ट्रेन का टारगेट है 2026 का। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।